हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेश कुमार चंद्रा और आपका वाईकेसी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही बना चुका हूं वीडियो, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3, संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का पार्ट 3। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे रोमन नंबर, रोमन संख्या। रोमन संख्या को लिखा कैसे जाता है उसके बारे में आप जानेंगे। लेकिन रोमन संख्या को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबा लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब अरेबिक नंबर होता है। ये सब क्या है? अरेबिक नंबर। तो इसको रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा उसको मैं चलिए बताता हूँ। इसके कुछ नियम हैं रोमन नंबर में लिखने के, कुछ संकेत हैं। तो नियम पहला क्या है कि 1 को हम एक खड़ी डंडे से लिखेंगे। ये मान के चलिए कि 1 को हम ऐसे ही 1 लिखते हैं, ठीक है, रोमन अंक में भी। 5 को लिखेंगे V के रूप में, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M के रूप में लिखते हैं रोमन नंबर में। दूसरा नियम है कि बड़ी संकेत के दाईं ओर अगर कोई दूसरा रोमन अंक है तो वो जुड़ता है, वो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर बाईं ओर है तो वो घट जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये 5 है, रोमन अंक में ये 5 है, अगर 4 लिखना हो तो हम 1 माइनस करेंगे तो लेफ्ट में 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4। लेकिन अगर हमको 6 लिखना हो तो क्या करेंगे कि 5 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट में अगर ये बड़ी रोमन अंक है और ये छोटी है, छोटी अगर लेफ्ट तरफ आएगा तो माइनस होगा और यही छोटी अगर राइट तरफ आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नियम है लगातार एक जैसे 4 संकेत नहीं होता। दोस्तों, रोमन अंक में लगातार जो सेम संकेत वो नहीं होता। मान लो हमको 4 लिखना हो तो 1 2 3 4 ऐसा कदापि नहीं लिख सकते, ठीक है। नियम चौथा है संकेत के ऊपर यदि रेखा हो, देखिए संकेत के ऊपर यदि रेखा हो तो वह 1000 गुना हो जाता है। मान लीजिए 5 को हम ऐसे लिखते हैं V के रूप में, और इसके ऊपर अगर हम रेखा खींच दें तो समझो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5 में 1000 का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब ये 5 ऊपर में अगर एक रेखा हो जाएगा लिख देंगे तो 5000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इस नियम के तहत हम रोमन अंक जानने की कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे अरेबिक में अगर हम 1 पैसे लिखते हैं तो रोमन में भी लगभग सेम ही लिखते हैं, एक खड़ा डंडा लिखते हैं, ठीक है। 2 को 1 और ये दायां साइड 2, ध्यान दीजिएगा 1 है और ये 2 है। 3 को 1 2 3। 4 को कैसे लिखेंगे? तो 4 को क्या हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसा लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए नियम क्या है, एक जैसे 4 संकेत नहीं होता। एक जैसे 1 2 3 4 संकेत हो जाएंगे तो वो ऐसा नहीं कर सकते। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 को क्या लिखते हैं हम? 20 से दर्शाते हैं। तो उसको अगर हम 5 में 1 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए 5 में 1 माइनस करने के लिए हम लेफ्ट में 1 करें कि राइट में करें? तो हम जानते हैं कि लेफ्ट में करने से माइनस होता है। तो इस तरह से 1 को हम इस 5 के लेफ्ट में कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 5 के लिए कैसे करेंगे? वेरी इजी है, B के रूप में लिखते हैं। 6 के लिए 5 और उसके दायां साइड एक 6 हो गया। 7 के लिए 5 6 और एक 7, ठीक है। 8 के लिए 5 6 7 8। 9 के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 9 के लिए कैसे करेंगे? 9 के लिए क्या हम 5 6 7 8 9 ऐसा लिख सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 एक जैसे 4 आ गया, 4 साइन आ गया, नहीं कर सकते। तो 9 के लिए 10 में से 1 घटा देंगे, 10
और एक को किधर लिखेंगे, दायां साइड लिखेंगे कि बायां साइड लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि बायां साइड लिखने पर ही माइनस होता है, तो 10 में से 1 घट गया तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 - 1 9। 10 को लिखेंगे 10 x के रूप में, 11 तो 10 + 1 12 12 10 11 12 13 10 11 12 13। अब ध्यान दीजिएगा 14 को कैसे लिखेंगे? तो क्या 14 को हम 10 11 12 13 14 ऐसा लिखते हैं? तो नहीं लिखेंगे। फिर वही बात कि 1 2 3 4 लगातार एक जैसा आ गया, नहीं कर सकते। तो 14 को कैसे लिखेंगे? तो 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 4 10 + 4। अब 4 को कैसे लिखेंगे? तो 5 - 1, ये हो गया 4, 5 - 1 ये कितना है? 4 है और ये 10 है, तो ये तो 4 हो गया और ये 10 के दाईं ओर है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो 10 + 4, तो ये 10 हो गया और ये 4 हो गया और उसको हम दाएं साइड में लिख देंगे 4 को, तो हो जाएगा 14। 15 कैसे लिखेंगे? तो 10 और 5 15, ध्यान दीजिएगा राइट साइड में है इसलिए जुड़ेगा। 16 को कैसे लिखेंगे? तो 10 5 15 और 1 16, ठीक है। 17 कैसे लिखेंगे? तो 10 5 15 16 17। 18 को 10 + 5 15 हो गया, 16 17 18। 3 तक हम कर सकते हैं लगातार, 3 साइड एक जैसा। 19 को कैसे लिखेंगे? क्या हम 19 को इसमें एक और लाइन खींच सकते हैं? 10 + v 1 1 1 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे में 4 हो जाएगा। तो 19 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों 20 का कोई साइन है क्या? तो नहीं है, नहीं तो 20 में 1 माइनस कर देते हैं, लेकिन 20 के साइन नहीं है तो हम ऐसा करेंगे 10 + 9 कर सकते हैं और 9 के लिए क्या करेंगे? 10 - 1। ध्यान दीजिएगा ये 9 है और ये 10 है, और चूंकि ये 9 10 के दाईं ओर है, राइट साइड में है, तो वो ऐड हो जाएगा, मतलब 10 और ये 9 19 हो जाएगा, 10 + 9 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 10 + 19, ये 19 है, ये दोनों मिलकर 9 बने, और चूंकि ये 9 10 के दाईं ओर है इसलिए वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से 10 और 9 19 हो जाएगा। 20 के लिए क्या करेंगे? 20 के लिए सीधी बात है, 10 + 10 10 + 10 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 20 तक हम देखते हैं। आगे और 21 22 23 ऐसे जुड़ता जाएगा, 1 फिर 2, 21 के लिए x1, 22 के लिए x2, ऐसा x2 2 ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, मान 30 लिखना तो कैसे लिखेंगे? मैं सब बाकी पूरा चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं मेन चीज को बता देता हूँ, मेन अंकों को बता देता हूँ। 30 के लिए क्या करेंगे? 10 20 और ये 30, 10 20 30। 40 के लिए देखिए दोस्तों, 40 के लिए अगर हम x 4 बार लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नियम क्या कहता है? 4 संख्या एक साथ नहीं हो सकते सेम, तो इसके लिए हम 50 में 10 घटा सकते हैं। अब चूंकि 50 के लिए एक अलग से साइन है रोमन अंक में, जिसको हम a से दर्शाते हैं, तो ये हो गया 50 50, उसमें हम 10 माइनस कर देंगे। तो 10 माइनस करने के लिए x को क्या मैं राइट साइड में लिखूं या लेफ्ट साइड में लिखूं? तो डेफिनेटली माइनस करने के लिए हमको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया L के लेफ्ट में x हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 50 के लिए डेफिनेटली L करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 60 के लिए हम लिखेंगे L मैंने 50 + 10 60। 70 के लिए 50 + x और x 50 60 70, ठीक है। 80 के लिए 50 60 70 80। 90 के लिए कैसे करेंगे? क्या हम 90 के लिए n x और एक और x जोड़ दें? तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 4 लगातार सेम साइन हो जाएगा 4,
x जो है 4 बार हो जाएगा। तो 90 के लिए हम करेंगे, हम जो जानते हैं कि 100 के लिए c लिखते हैं, उसमें 10 माइनस कर देंगे, तो ये 10 माइनस कर दिए, ठीक है। तो 90 के लिए ये हो जाएगा। 100 के लिए c का यूज किया जाता है। इस तरह से 200 300 ऐसा करके आप जान सकते हैं। 200 के लिए c और c कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। बाकी सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो मेन चीजें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। 500 के लिए d और 1000 के लिए m से m के साथ दर्शाते हैं, m साइन के साथ, ठीक है। इस तरह से ये रोमन अंक खत्म हो गया दोस्तों। इसको एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये रोमन अंक अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा टॉपिक देखेंगे दोस्तों। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो वो काम आएगा, और नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते मैथ्स में। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों नोट्स बना लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टॉपिक, भाग अर्थात डिवीजन से संबंधित सूत्र या फार्मूला। कि भाग जब देते हैं तो इसमें क्या संबंध रहता है, भाग करते हैं तो उसके बारे में अभी देखेंगे, उसका सूत्र देखेंगे दोस्तों। हम जब भाग देते हैं तो इस तरह से हम भाग देते हैं। मान लीजिए हमको देना है भाग 11 को भाग देंगे 2 से, ठीक है। तो क्या होगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा, 11 को यहाँ लिखेंगे, इस तरह से हम भाग देंगे। तो 2 का भाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 2 पंच 10, 2 5 जा 10, और ये माइनस हो जाएगा 11 में 10 तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो दोस्तों हम इसको सामान्य भाषा में 2 का गुणा किए 5 से, 2 पंचे 10 और एक जो है शेषफल आया, तो इसको हम कहते हैं भाजक। ये 2 क्या है, भाजक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। ये क्या है, ये भाजक मतलब भाग देने वाला, भाग दिया है। ये क्या है, भाज्य अर्थात डिविडेंड। और ये क्या है, इसको बोलते हैं भागफल हिंदी में, या इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको क्वोटेशन क्वोशंट बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं QUOTION क्वोशंट। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल या डिवाइजर, डिविडेंड और क्वोशंट। और ये होता है शेषफल। दोस्तों ये क्या होता है, शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसमें एक संबंध होता है, उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर में एक संबंध होता है, उसके बारे में जानेंगे। या सूत्र होता है, एक तरह से कह लेंगे उसको। तो सूत्र क्या क्या होता है। पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम 2 पंचे 10 किए ना, मतलब इसमें और इसमें गुणा होता है, ठीक है। तो ये भाज्य आ जाता है, पूरा करता तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को पूरा करते हैं वो इसके बराबर होता है, लेकिन शेषफल आ गया है, ठीक है। इसमें संबंध देखते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, मतलब भाजक गुणित भागफल, और अगर शेष बचा है तो प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या होता है, इसी में दोस्तों अगर हम भाज्य निकालना हो तो ऐसा सूत्र लगाएंगे, लेकिन अगर भाजक निकालना हो तो क्या होगा,
तो भाई भाजक निकालेंगे तो भाजक इसको अकेला रखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, शेषफल इधर आ जाएगा भाज्य तरफ और फिर भागफल को भी हम पक्षांतर कर देंगे। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, और भाज्य तो रहेगा ही माइनस शेषफल प्लस है तो पक्षांतर होगा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शेषफल ठीक है और पूरे का बटा भागफल। ठीक है, तीसरा सूत्र, अगर हम भागफल निकालना चाहें तो कैसे होगा, तो भागफल बराबर होगा, देखिए भागफल निकालना हो तो क्या होगा, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो शेषफल को पहले पक्षांतर करेंगे फिर भाजक को करेंगे। तो शेषफल को पक्षांतर करने पे क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल डिवाइडेड बाय भाज्य। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए भाज्य भाजक भागफल ये तीनों का वैल्यू आ गया, उसका सूत्र बन गया, एक बच गया है शेषफल। लास्ट में क्या होगा, शेषफल, तो शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल को अकेला रखना है तो मतलब भाजक और भागफल को पक्षांतर करेंगे किस ओर, तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्लस है और ये भी प्लस के रूप में है ये दोनों, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। शेषफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। ठीक है, इस तरह से हमारा चार सूत्र, ये चौथा है, मिल गया। लेकिन दोस्तों आपको पूरा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, चारों सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एक सूत्र पता हो तो बाकी तीनों सूत्र और जो तीन सूत्र है उसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस पक्षांतर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो ये पहला सूत्र है उसको आप याद करिए, बाकी तीनों को याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाग अर्थात डिवीजन से संबंधित कुछ सूत्र, इसको आप लोग 2-3 बार लिख लीजिए इस सूत्र को, और फिर जब क्वेश्चन आएगा, हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो इसको सूत्र को वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, आप देखते हैं इसी के अगले क्रम में आरोही अर्थात असेंडिंग एवं अवरोही अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर या क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम पहले देख लेते हैं, आरोही अर्थात असेंडिंग ऑर्डर, आरोही, ध्यान दीजिएगा दोस्तों दोनों शब्दों में फर्क है, आरोही और अवरोही। आ ये बड़ा है, बड़ा आ है, बड़ा अ है और ये अ है ना, छोटा है, तो यहीं पे अगर हम पकड़ लेंगे इसी को कि ये बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम में होगा मतलब पहले छोटा होगा, छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, इस तरह से करते जाएंगे, तो वो आरोही क्रम होता है। आरोहण होता है, आरोहण मतलब होता है चढ़ना, हिंदी में आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, है ना, पर्वतारोहण। तो हम आगे ऊपर चढ़ते जाते हैं, मतलब बड़ी संख्या लिखते जाते हैं इसके हिसाब से। तो 2 मान लीजिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 3 5 6, ठीक है, ये क्या है, आरोही क्रम है, बढ़ रहा है, 9 50 1000। देखिए कोई भी संख्या जो लेफ्ट हैंड संख्या है वो छोटा है राइट से, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, आरोही हो रहा है, आरोहण हो रहा है ना, तो ये होगा आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम, जो अंक है, संख्या है, वो बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देते हैं, दूसरा क्या है, कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 55 58 60 99 100, तो ये आरोही क्रम का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं अवरोही अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट इसका अपोजिट है अवरोही, नीचे उतरना, है ना, तो बड़ी संख्या पहले रहेगा, फिर उसके बाद छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। इस मान लो इसी को हम अगर ये आरोही क्रम है तो उसको अवरोही में कैसे लिखेंगे, तो 1000 फिर 50
फिर 9, फिर 6, 5, 3 और 1। इसको आरोही में कैसे लिखेंगे? तो ये तो आरोही है, जस्ट उल्टा। 100 बड़ी संख्या पहले रहेगा, फिर 99, फिर 60, फिर 58, फिर 55। बहुत इजी है, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर देखिएगा। शब्दों में आ जाइए इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। पता चला कि एग्जाम में हम उल्टा लिखते हैं, आरोही इसको आरोही लिखते हैं और इसको आरोही समझ बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है, आरोही। आ मतलब बड़ा, मतलब बड़ा होता जाएगा, और मतलब छोटा तो छोटा होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सरल है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जाने से पहले, वीडियो बंद करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो टेबल है, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, वो कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। पूरा रट लीजिए। और याद करने का तरीका ये है, अगर आप लोग नहीं याद किए होंगे, नहीं आता होगा तो, कि एक जो टेबल है वो एक दिन में पढ़िए। सुबह 5 बार, शाम को 5 बार। अगले दिन उसको मत पढ़िए, दूसरा पढ़िए। जैसे मान लो 20 का पढ़ना है, आज 20 का पढ़ लिए, कल 19 का पढ़ लेंगे। सुबह 5 बार, शाम को 5 बार। इस तरह करते करते हम 2 तक जाएंगे, ना कि 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो कठिन होता है ना दोस्तों, उसको पहले पढ़ लो तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में उसको जब 2 से अगर हम 20 तक जाएंगे तो क्या है, 2 वाला पहले याद हो जाएगा, लेकिन हम 20 जाते जाते भूल जाएंगे। इसलिए 20 को पहले याद करो, फिर 19, फिर 18, इस तरह से 15, 16, 14 जो भी है उसको आप पढ़िए। और रोज सुबह 5 बार और 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद किए होंगे, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।